बातचीत करते हुए उन्होंने स्वच्छ शहर इंदौर की जमकर तारीफ की और कहा कि इंदौर मेरे लिए लकी है। बाबा महाकाल का उन पर आशीर्वाद है और विराट कोहली की भी जमकर तारीफ की। खबर बलौदा बाजार से, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता और शिवसेना के बीच जमकर मारपीट हुई। अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के सामने पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी देखती रही। स्थानीय लोगों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के सामने धरना देने पहुंचे थे। इस बीच शिवसेना के लोग भी सीमेंट फैक्ट्री के सामने पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके कारण दोनों के बीच में विवाद बढ़ा और एक दूसरे के ऊपर कुर्सी, लाठी, डंडों से हमला किया गया। और इसी बीच रायपुर से खबर आ रही है। रायपुर से खबर, दुर्गा उत्सव के लिए नई गाइडलाइन जारी। दुर्गा उत्सव के लिए नई गाइडलाइन जारी। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट तक हो सकती है। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं वर्जित। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं पर रोक लगाई गई। मूर्ति स्थापना स्थल में पंडाल 225 फीट के दायरे में ही होना चाहिए। ज्योति प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की। ज्योति दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित। देवी दर्शन के दौरान चेहरे पर मास्क होना जरूरी। मूर्ति स्थापना व विसर्जन के दौरान प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले नहीं किया जा सकेगा विसर्जन। दुर्गा उत्सव के लिए नई गाइडलाइन जारी। रायपुर से खबर है, दुर्गा उत्सव के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आगामी 7 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में तमाम जगह पर पंडाल आयोजित किए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां पंडाल में स्थापना को लेकर उन पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। सूर्यास्त से के बाद और सूर्योदय से पहले विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। और उसके बाद अगली खबर बालोद से आ रही है। बालोद से खबर, लगातार 3 घंटे से हो रही है तेज बारिश। लगातार 3 घंटों से हो रही है तेज बारिश। बालोद के तांदुला जलाशय हुआ लबालब। मौसम हुआ खुशनुमा। फसलों को हालांकि नुकसान पहुंचा है। लगातार 3 घंटे से हो रही है झमाझम बारिश। बालोद से खबर, लगातार 3 घंटे से हो रही बारिश के चलते तमाम जलाशय पूरी तरह से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। मौसम, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम खुशनुमा हुआ है, लेकिन किसानों की यहां पर बात की जाए तो किसानों को कई फसलों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बालोद की तस्वीरें हैं। पिछले 3 घंटों से लगातार बारिश के चलते बालोद में एक और गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन तमाम पोखरों की बात की जाए, जलाशयों की बात की जाए तो पूरी तरह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां सीआरपीएफ 111 बटालियन समेली कैंप में पदस्थ जवान ने अपने आप को गोली मार ली। गोली लगने से जवान घायल हो गया। घायल जवान का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जवान AK-47 राइफल से आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। हालांकि किन कारणों के चलते जवान ने खुद पर गोली चलाई है, इस बात का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है। खबर कबीरधाम से है, जहां 4 ग्रामीणों से नकल के नाम पर पटवारी पवस साहू ने 6-6 हजार रुपए वसूले हैं, जिसकी जानकारी विभाग में बैठे अधिकारी को होने के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई न होना अधिकारियों के भ्रष्टाचारी घूसखोरी को बढ़ावा देने में तुले हुए हैं। वहीं बोर्डली तहसीलदार मनोज रावटे ने जब मामले की जानकारी लेनी चाहिए
तो जिम्मेदार अधिकारी होने के बावजूद भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं देना समझ से परे है, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वसूलीबाज पटवारी पर विभाग में बैठे अधिकारी कार्रवाई ना कर संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। वो किसी नहीं भाई परमिशन लगी तब तो मान ले हो 10 डिसमिल 11 डिसमिल 7 डिसमिल 4 डिसमिल तो बिना तुम 10,000 दे बिना तुम्हारा रजिस्ट्री नहीं हो ऐसे के को नकल नहीं मिला बोली हाँ, हाँ। तो हम कहन देख भाई वो तक नहीं दे सकन अब लग गए कथस तब 6,000 देवन महाराज बहुत कम हमारे काम लो बना दे ऐसे। ग्राम सिंगनपुरी के रहने वाला हूँ मैं है जैतपुरी महाराज के कन्हैया प्रसाद के जमीन ले 3.5 डिसमिल ले हो 3.5 डिसमिल के नकल निकलवाया हो तो 10,000 बोली से 10,000 बोले के बाद 6,000 में पाव पलोटी में हम नकल निकाली से निकाले के बाद फिर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के नए कलेक्टर कुंदन कुमार ने पत्रकारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और कहा कि बलरामपुर को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो उसे अवगत कराएं। क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करना उनका प्राथमिक उद्देश्य रहेगा और साथ ही शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर अच्छे से संचालित करना प्रमुख कार्य रहेगा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये सब जो बड़े बड़े अभियान हैं उन सबको ज़मीनी स्तर पे इनको अच्छे से उनका क्रियान्वयन करना, फील्ड स्टाफ को मॉनिटरिंग करना, ये मेरे मॉनिटरिंग पॉइंट्स पर रहेगा। तो इस से मैंने पहले भी बात हुई थी, मैंने बताया कि थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी का इशू है। पानी की समस्या है, मुझे लोगों ने बताया कि पानी की समस्या है। जैसे पानी की समस्या के लिए मैं बताऊँ तो जल जीवन मिशन का कार्य भी जो है बहुत प्रगति पे है, तो उसको थोड़ा सा द्रुत गति देने की ज़रूरत है। और जो प्रशासन की जो पहुंच है लोगों के पास, लोगों के पास जो प्रशासन का जो रीच है, वो दोनों के बीच की दूरी को कम करना मेरी प्राथमिकता है। कोरबा जिला में भी कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए लगाए जा रहे वैक्सीन साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। दरअसल करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत पठियापाली के आश्रित ग्राम धमनागुड़ी निवासी अनिल कुमार पिछले दिनों कोरोना वैक्सीन जरवे के शासकीय अस्पताल में लगवाने के लिए पहुंचे थे। वैक्सीन लगवाने के 10 दिन में उनके हाथ पैर सुन्न हो गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया और मायके चली गई। बीमार अनिल कुमार शासन से मदद की गुहार लगा रहा है। कलावती मोर नाम है और जो तबीयत खराब है वो मोर जेठ है। और ओकर जब से सूजी लगे है, जरवे में सूजी लगी से ओकर बाद में बुखार आई तो हाथ पैर पूरा नहीं चली, जीरो हो गए। तो हमन ओला फोन है पता पाएन तो लेके आए हन और आए के बाद में कोरबा हॉस्पिटल ले गए हन। 10 दिन ले कोरबा हॉस्पिटल में रहे हैं और कोरबा हॉस्पिटल में रह के 10 दिन बाद हमन ला छुट्टी कर दी तो हमन घर लेके आए हैं। खबर कोरबा से है, जहां पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड में ग्राम पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा जोरों से चल रही है, जिसका नतीजा निर्माण कार्य की गुणवत्ता को परे रखकर निर्माण कार्य साल भर के भीतर अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के हाथी प्रभावित वनांचल ग्राम पंचायत बनिया का बताया जा रहा है, जहाँ खनिज न्यास मद से निर्मित लगभग 35 लाख बनी सीसी रोड जो 1 वर्ष पूर्व ही बनाई गई थी, जो आज खराब गुणवत्ता की वजह से अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रही है। महिला सरपंच को मालूम नहीं है कि कितनी लागत में सीसी रोड का निर्माण किया गया।
आए दिन कोरबा चांपा मार्ग में गाड़ियों का फंसना वाहन मालिकों की कमर तोड़ रहा है। इस मार्ग पर चलना दूभर हो चुका है। ये कारण है कि लोगों को 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सड़क सुधार की मांग की है। जिला प्रशासन इस मांग को लेकर गंभीर नहीं है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे इस मार्ग में लोग चलने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या परेशानी आपको हुई कभी? ये मैं कोरबा से आ रहा था और कार मेरी वो बहुत ख़राब है, रास्ता रोड ख़राब है और कार फंस गई थी और गांव वाले लोग सहयोग दिए तो मेरा कार निकल गया, नहीं तो मैं यहीं पर भटकते रहता। आए दिन यही परेशानी रहता है। हाँ बताइए। आए दिन एक रात बिकाल के भी दुर्घटना हो के संभावना है कि किनारे हो के रास्ते में साइड ले के तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है और बहुत गड्ढा हो गए है तरह। अगली खबर दुर्ग से है, जहां बेटे को पागल कहने से नाराज पिता ने उसके ही मित्र को सबक सिखाने के लिए हाथापाई शुरू कर दी। इस विवाद का नतीजा उस बाप की मौत के साथ सामने आया है। मामला दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के जेवरा सिरसा चौकी का बताया जा रहा है। पुलिस ने 6 आरोपी लड़कों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। जेवरा चौकी प्रभारी रामचंद्र कंवर ने न्यूज टीम को घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर रूप से घायल पिता की रायपुर के निजी अस्पताल में मौत हो गई। घटना ये है, दिनांक 24/9/2021 को जो अपचारी बालक लोग यशवंत वगैरह ये गणेश विसर्जन के बाद में हुआ था, उसके समय मीटिंग कर रहे थे चंदा के बारे में, दुर्गा बैठाना बोलते हैं। इसी दौरान मृतक का पिता मृतक का पुत्र रवि चतुर्वेदी आए और मेरे से पूछे बिगन तुम लोग पूर्व रंजिश था, वो क्या नाम है सूरज के साथ में झगड़ा वगड़ा हुआ था। उसी बात पर मैं उसको गाली गुप्तार करने तो उसको पागल है बोल करके लोग तुम जाओ बोल के घर बोले, धक्का देकर के घर भेज दिया उसको, जाओ तुम करके। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन सार्वजनिक जगहों पर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई विषयों पर चर्चा की। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों की उपस्थिति और दिए जा रहे बयानों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पार्टी के अंदर खींचतान नहीं बल्कि संभावना है। हाईकमान ने हम सबको बुलाया था, क्या होना है ये निर्णय हाईकमान के पास सुरक्षित है, अभी फैसला नहीं हुआ है। ये माना जाना चाहिए कि अभी किसी को जानकारी नहीं है कि हाईकमान ने क्या निर्णय लिया है। रक्तदान दिवस के अवसर पर वाहनों को रवाना किया गया है। ये वाहन सार्वजनिक स्थलों पे जाके रक्तदान के लिए अनुरोध करेंगे और तत्कालिक मौके पर ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको अस्पताल जाना, समय निकाल के जाना, ये सबसे बच सकेंगे। और आवश्यकता इसकी महसूस इसलिए भी की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में अगर 2,55,000 यूनिट खून के पाउच के आवश्यक होते हैं एक साल में, तो अभी निजी और सरकारी क्षेत्र में मिला के हम 2 लाख यूनिट ही एकत्रित कर पाए हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कांकेर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी चोरों के पास से 25 मोटरसाइकिल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। चोरी की वारदात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कांकेर श्री सौरभ सिन्हा साहब ने एक टीम गठित किया है। उस टीम के तहत में लगातार मेहनत कर रहे थे, जो नरहरपुर थाना क्षेत्र में कुल 26 बाइक बरामद करने में सफलता मिली है। ये सारे बाइक ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो लगातार
घूम घूम के कांकेर, धमतरी, कोंडागांव, उड़ीसा में ये वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। कुल 26 बाइक में 8 आरोपी संलग्न हैं, जिसमें 6 चोरी करने वाले हैं और 2 चोरी के माल को खपाने वाले हैं। थाना परतापुर के अति दुर्गम व नक्सल प्रभावित ग्राम गुमड़ी में पुलिस द्वारा सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस स्टाफ के साथ पहुंचकर ग्रामीणों से मिलकर उनके साथ वृद्धजन दिवस मनाया गया। साथ ही उन्हें शफल धोती साड़ी का वितरण कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों से उनकी समस्या व हालचाल पूछे जाने पर गांव के मितानिन और ग्राम प्रमुखों द्वारा सड़क की समस्याओं से रूबरू करवाया गया। और इसके बाद आपको लिए चलते हैं सीधे राजधानी दिल्ली, जहां पर आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर राहुल गांधी राजघाट पहुंचे हैं। बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए राहुल गांधी राजघाट पहुंचे हैं। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजघाट से सीधे तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर प्रातःकाल से ही महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। इस मौके पर राजघाट पर सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ अब राहुल गांधी भी पहुंचे थे। और बात करेंगे अगली खबर की। राजनांदगांव शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा बैठक लेने खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज पैंड्री पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं अलग अलग इकाइयां करती हैं। जिला अस्पताल की व्यवस्था डीएस करेगा, वहीं मेडिकल कॉलेज की निगरानी उच्च चिकित्सकीय विभाग करेगा। उन्होंने कहा कि 300 से 400 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज के जरिए उच्च चिकित्सकीय सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। इसलिए मेडिकल कॉलेज की स्टाफ समस्या, उपकरण, वित्त और अन्य मसलों पर बैठक की गई है। आज का दौरा मेडिकल कॉलेज के स्वशासी समिति की बैठक का है, व्यवस्थाओं को देखने का है। मेडिकल कॉलेज भौतिक रूप से बने और निर्माण चलते बहुत समय हो गया। करीब 350-400 करोड़ रुपए से ये इमारतें खड़ी हुई हैं और उस राशि का कोई लाभ नागरिकों को नहीं मिल रहा था। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भिन्न प्रकार की सेवाएं, भिन्न स्तर की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। मुख्य रूप से टर्शरी सुपर स्पेशलाइजेशन की व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेजेस में रहती हैं। खबर कोंडागांव से है, जहां एक दिन पूर्व के न्यूज के द्वारा 4 गांव के प्राथमिक स्कूल भवन की जर्जर स्थिति की प्रमुखता से दर्शाया गया था, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 4 गांव प्राथमिक शाला पहुंचे। वास्तविकता की जानकारी लेते हुए तत्काल स्कूल में बच्चों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही साथ जर्जर अतिरिक्त कक्ष को डिसमेंटल करने का भी आश्वासन दिया गया। चारगांव स्कूल के प्राथमिक शाला भवन में जहाँ पे लकड़ी की टेका लगा के वहाँ पे स्थिति मतलब प्राथमिक शाला की खराब है, वहाँ पे एक कमरे में ऐसा लग रहा था। तो आपके द्वारा संज्ञान में लाए जाने पर मैं स्वयं इसका निरीक्षण किया और आपके समक्ष निरीक्षण किया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसको डिसमेंटल करने की आवश्यकता है और वो बच्चे की कभी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए मैंने ये निर्देशित किया है प्रधानाध्यापक को, माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला को, कि माध्यमिक शाला जो अच्छी स्थिति में है वहाँ पे सुबह की पाली में माध्यमिक शाला लगेगी 7:30 से 11:30 तक। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पीटने लगे। दरअसल पूरा मामला बलौदा बाजार जिले के अंबुजा सीमेंट प्लांट के सामने का बताया जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के कार्यकर्ता भी बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर भाटापारा की ओर से रैली करते हुए आ रहे थे। लेकिन जैसे ही शिवसेना कार्यकर्ता अंबुजा सीमेंट के सामने पहुंचे तो किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आज
जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा जी और उनके कुछ समर्थक और ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा अंबुजा सीमेंट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसी समय जो शिवसेना का एक काफिला जा रहा था 4-5 गाड़ी का, तो उस समय कुछ दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी के कारण तनाव की स्थिति हुई थी, थोड़ा धक्का मुक्की हुई है, लेकिन उसके बाद वहाँ की जो पुलिस है और ऑफिशियल है उन्होंने सिचुएशन नियंत्रण में रखा है। शिवसेना का कुछ रैली का उनका प्रोग्राम रहा होगा, उस बीच में प्लांट के गेट से होते हुए उनकी रैली जा रही थी। उसमें कुछ कार्यकर्ता जो वहाँ पे बैठे हुए थे उनके साथ दुर्व्यवहार झूमा झटकी हुई है, जिसकी जांच होगी। मैंने माननीय एसपी साहब को तत्काल जैसे मुझे सूचना मिली कि वहाँ पे गेट पे कुछ हो रहा है, मैंने तत्काल एसपी साहब को इसकी सूचना दी है। एसपी साहब स्पॉट पे पहुँचे हैं, मैं भी पहुँचा। तब तक कुछ हल्की फुल्की झूमा झटकी हो रही थी, उसको हम लोग ने शांत कराया। खबर कोरबा से है, जहां प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने के लिए काम तेज कर दिया है। बता दें कि दिसंबर तक सभी सीएससी में ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद्माकर शिंदे ने बताया कि अभी तक 11 ऑपरेशन संपन्न कराए गए हैं। सामान्य ऑपरेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को कोरबा से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पीड़ित लोगों को काफी राहत मिलेगी। डीपीएम ने बताया कि जिला अस्पताल में आईसीयू यूनिट्स प्रारंभ की जा चुकी है और इसका लाभ संबंधित लोगों को मिल रहा है। अगली खबर दुर्ग से है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर गोंडावाना के आदिवासी भवन में सीनियर सिटीजन डे का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके बुजुर्गों ने कार्यक्रम में भारी मात्रा में हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई थी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बुजुर्ग ने अपने अनुभव ही बताया। इस खास अवसर पर बुजुर्गों के लिए कई खेलों का आयोजन भी किया गया था। बहुत दिनों से भी कुछ लोग इच्छा थी कि जो सीमा विधानसभा क्षेत्र है उसके दूरस्थ इलाके में जा करके मैं वहाँ पे जाकर के लोगों की समस्या सुनी, पुलिस विभाग से संबंधित जो भी लोगों की समस्या होने को सुनी, अन्य विभाग से संबंधित जो समस्या है वो भी सुनी। यहाँ पर आकर के हमने इस पहले सरगुड़ा में आप जो है हमारे माननीय एसएसपी साहब का जो था विशेष शिविर था, उसमें जो है आज जो भी आम लोगों की समस्याएँ हैं, कि लोगों की समस्याएँ आई हैं, उसका जो है निरंतर जो है दूर किया जाएगा। जैसे धान के लिए मैंने बताया, तो धान की पूर्ति के लिए मैंने बता दिया है ग्रामीणों को कभी बना लीजिए। और इसी खबर के साथ फिलहाल भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।